इंडियन मार्केट्स के अंदर तो अच्छी खासी गिरावट हो रही है। भविष्य कैसा रह सकता है और मतलब क्या हमें एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए मार्केट से अभी, और क्यों इतनी ज़्यादा एफआईआईज जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनकी सेलिंग हो रही है, उसको भी इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि सेलिंग हो रही है बहुत ज़बरदस्त। तो थोड़ा सा एक डेटा समझते हैं यहाँ पे। जो MSCI इंडेक्स है इमर्जिंग मार्केट का, उसके अंदर क्या चेंजेस हुआ है उसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो ये डेटा हमारे पास आ जाता है जुलाई महीने तक का, और यहाँ पे इंडिया को 2.9% तो ऑलमोस्ट 3% से अंडरवेट कर दिया गया है। चाइना हांगकांग को भी 1.8% से अंडरवेट किया गया है। उसके अलावा सऊदी को भी 1.1% से अंडरवेट किया गया है। साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, इन तीनों को ही 0.89% से 0.8-0.9% से अपग्रेड किया गया है, ओवरवेट किया गया है। मेक्सिको 1% से ओवरवेट किया गया है एंड ब्राजील को 1.1% से ओवरवेट किया गया है। अब ये अंडरवेट ओवरवेट क्या होता है? अंडरवेट का मतलब है कि जो वो इंडेक्स है उसके अंदर में वेटेज उसकी घटाई गई है, और ओवरवेट का मतलब है कि जो इंडेक्स है उसके अंदर में उसकी वेटेज बढ़ाई गई है। और जो वेटेज है उसके अकॉर्डिंग इनफ्लोज अप या डाउन उस कंट्रीज के अंदर में होते हैं। जैसे बहुत सारे जो फंड्स हैं उनका इंडेक्स फंड होता है, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स फंड, MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स फंड। तो जितने भी ये फंड्स हैं, जैसे जैसे इंडेक्स के अंदर चेंजिंग होती है, किसी कंट्री को ओवरवेट, किसी कंट्री को अंडरवेट किया जाता है, किसी का परसेंटेज बढ़ाया, किसी का घटाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उन फंड्स के थ्रू भी पैसा जो है उस कंट्री के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट होता है या उस कंट्री से ज्यादा निकलता है। तो पहला तो ये रीजन है कि जो इंडेक्स है उसके अंदर भी वेटेज घटाया गया है, प्लस जो इन्वेस्टर है वो भी इंडिया को अंडरवेट कर रहे हैं। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, फॉरेन फंड से, वो भी इंडिया को अंडरवेट कर रहे हैं। इस कारण से जो पैसा है वो इंडिया से बाहर निकल के जा रहा है काफी तेजी से। कहाँ जा रहा है? ब्राजील के अंदर जा रहा है, साउथ कोरिया के अंदर जा रहा है, इवन चाइना के अंदर भी काफी पैसा, चाइना हांगकांग के अंदर भी निकल के हमारा यहां से गया है। अभी के टाइम पे देखो तो सबसे ज्यादा अंडरवेट, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा सारे इमर्जिंग मार्केट्स में सबसे ज्यादा अंडरवेट इंडिया को किया गया है। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स के मुताबिक इंडिया की जो हालात है और वैल्यूएशन है, हालात कहने का मतलब अर्निंग्स, जो अर्निंग्स है इंडिया के अंदर में, अर्निंग ग्रोथ और जो वैल्यूएशन है वो सबसे ज्यादा मिसमैच है, और इस कारण से इंडिया को सबसे ज्यादा अंडरवेट किया गया, और इस कारण से काफी पैसा जो है वो इंडिया से निकल के जा रहा है। अभी की अगर बात करते हैं हम, तो अकॉर्डिंग टू LSEG IBES डेटा, फॉरवर्ड 12 मंथ अर्निंग्स एस्टिमेट्स फॉर इंडियाज लार्ज एंड मिड कैप फर्म्स हैव बीन कट बाय 1.2% इन पास्ट 2 वीक्स, द शार्पेस्ट इन एशिया। एशिया के अंदर सबसे बड़ा अर्निंग्स कट, फॉरवर्ड अर्निंग में जो डी ग्रोथ की गई है बाहरी फंड्स के द्वारा, वो इंडिया की गई है। 1.2% से फॉरवर्ड अर्निंग ग्रोथ को कट किया गया है, एक्सपेक्टेशन को। मतलब आगे जो अर्निंग्स हो सकती है उसको 1.2% से कट किया गया है, जो एक्सपेक्टेशन है उसको, जो कि एशिया में सबसे बुरा है, सबसे तेजी से कट किया जाने वाला है। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको जो हमारी फ्यूचर अर्निंग्स है अभी कुछ क्वार्टर्स की, उन्हें लगता है कि अभी खराब ही रहने वाली है, अभी जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो तेजी से नहीं होने वाली है, इसी कारण उन्होंने अर्निंग्स कट किया है। और भाई अगर उनको लग रहा है कि अभी तेजी से अर्निंग ग्रोथ नहीं होने वाली है तो पैसा तो वो निकालेंगे। तो दूसरा ये रीजन हो जाता है। तीसरा एक चीज समझ लो, क्या ये जो अर्निंग कट है वो पहली बार हो रहा है, या फिर क्या जो क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब हो रहे हैं, खराब अर्निंग्स आ रही है, वो पहली बार आ रही है? तो ऐसा नहीं है। देखो 18-19 के टाइम पीरियड में भी जो अर्निंग्स थी कंपनीज की, खासकर स्मॉल मिड कैप्स की, वो उतनी अच्छी नहीं थी, तो वहां पे भी रिटर्न्स खराब बने थे। 2020-21 की बात करते हैं तो वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छी थी, 15 से 25% तक ग्रोथ देखा गया था। तो वहां पे हमने देखा कि स्टॉक मार्केट के अंदर में भी काफी तेजी से रैली आई। फिर 2022 के अंदर में बहुत बुरा हाल हो गया था इन्फ्लेशन के कारण, वॉर वगैरह के कारण, ग्लोबल टेंशंस के कारण, तो वहां पे भी अर्निंग्स ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हुई थी। तो हमने देखा कि स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस खराब हो गया था।
फिर 23-24 के अंदर में भी सेम 20-21 की तरह 15 से 25% तक की अर्निंग ग्रोथ डबल डिजिट हमें देखने को मिली। तो 23-24 में भी हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिली। अब पिछला अर्निंग ग्रोथ फॉर इंडियन कंपनीज हैज बीन इन सिंगल डिजिट परसेंटेज फॉर 5 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। तो पिछले 5 क्वार्टर से क्या हो रहा है कि जो अर्निंग ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट में आ रही है, डबल डिजिट भी नहीं जाए, मतलब 10% से भी नीचे चली गई है। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि जब देखो जो स्टॉक का प्राइस है वो कंपनी के अर्निंग का नौकर होता है, मजदूर होता है, स्लेव होता है। जैसी कंपनी कमाएगी वैसा स्टॉक का प्राइस रिएक्ट करेगा। तो क्योंकि अब अर्निंग ग्रोथ ही नहीं हो रही कि पिछले कुछ क्वार्टर से, इस कारण से हमारा मार्केट भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। Following the April-June earnings announcement, forward 12-month net income forecast for automobile components, capital goods, food, beverages, and consumer durables sector saw the deepest cut in earnings estimates, such down about 1% or more, the data showed. सबसे ज्यादा जो अर्निंग डिग्रोथ हुआ है, कट किया गया, वो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स, फूड एंड बेवरेजेस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में किया गया है। ये डेटा जो है ये है 15 अगस्त से पहले तक का। अभी 15 अगस्त के बाद क्या चेंज हुई है कि सरकार ने जीएसटी का रिफॉर्म किया है, तो वहां पे मतलब अब ऑलमोस्ट हो ही चुका है। तो इससे कंजम्पशन को थोड़ा बूस्ट मिलेगा और ऑटोमोबाइल का जो कम अर्निंग को डिग्रोथ किया गया था, कट किया गया था, अभी आपने देखा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही राइज आया है। तो क्या होता है कि जब ऐसी चीजें होती है, ऐसी परेशानियां इकोनॉमी में होती है, तो सरकार, आरबीआई, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके अकॉर्डिंग काम करती है, उस जो दिक्कत आ रही है उसको दूर करने के लिए। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल, फूड बेवरेजेस, कंज्यूमर मतलब कंजम्पशन वाला जो सेक्टर है उसी का अर्निंग काटा गया है। और अब जो जीएसटी का रिफॉर्म आया है होगा, मतलब 1-2 महीने में प्रॉपर हो जाएगा लागू, तो उसके बाद कंजम्पशन सेक्टर को ही बूस्ट मिलेगा। तो ये चीज आपको समझने की जरूरी है आगे, और हम फ्यूचर में बात करेंगे, मतलब अभी वीडियो में आगे बात करेंगे इसके बारे में। आफ्टर डिसअपॉइंटिंग अर्निंग्स ग्रोथ ऑफ ओनली 6% इन 2024, 2024 में 6% का अर्निंग ग्रोथ था, द पेस ऑफ रिकवरी रिमेन्स sluggish इन 2025 एज इंडिकेटेड बाय बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ पैरामीटर्स एंड कॉर्पोरेट अर्निंग्स। तो 2024 के अंदर अर्निंग्स अच्छी रही नहीं, 2025 के अंदर भी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं क्वार्टरली वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो इस कारण से जो मार्केट का ग्रोथ है वो उतनी तेजी से नहीं हो रहा है। तो ये जो रिपोर्ट्स है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से जो ये सेलिंग हो रही है उसका कारण है। अब ये जो चेंज हुआ है 15 अगस्त के बाद, इसका असर हमें कंजम्पशन सेक्टर पे देखने को मिलेगा। कंजम्पशन के अंदर देखिए बहुत एक्सट्रीमली कुछ चेंज तो नहीं हो जाएगा, लेकिन फिर भी पहले से बेटर होगी परफॉर्मेंस, तो इससे बिजनेसेस को फायदा होगा, उनकी जो प्रॉफिट रेवेन्यू है वो बढ़ेंगे। अब 2018 में हुआ था, 18-19 खराब गया था, 2022-23 खराब गया था, 2024-25 खराब जा रहा है। तो हर कुछ टाइम पे ये चीजें होती हैं। देखो इकोनॉमी में भी साइकिल आता है, हर कुछ टाइम पे ये चीजें होती हैं और हर बार ऐसा ही फील होता है कि अब तो हो गया काम खत्म, अब मार्केट दोबारा उठने नहीं वाली, या फिर अब कंपनीज का रिजल्ट दोबारा अच्छा नहीं होने वाला। लेकिन आप खुद सोचो, क्या नहीं, ये दो ही चीज आपको समझना है कि क्या जो हमारे देश की जो लिस्टेड कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, क्या वो हमेशा ऐसे ही मतलब बुरा हाल में रहेगी? क्या उनकी अर्निंग्स ग्रोथ इतनी बेकार रहेगी? अभी तुरंत मुकेश अंबानी की तरफ से न्यूज हमें सुनने को मिली थी कि 2028-29 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो साइज है उसको डबल करना चाहते हैं। तो डबल कैसे होगा? जब अर्निंग ग्रोथ नहीं होगा तो साइज डबल कैसे होगा? तो अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में जो कंपनीज है वो और बेहतर कर सकती है, इकोनॉमी बेहतर कर सकती है, तो आपको पॉजिटिव रहना चाहिए और मार्केट के अंदर में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं अब तो हो गया बंटाधार, अब कुछ नहीं होने वाला, अब तो डी ग्रोथ सिर्फ होगा, जो भी आपकी एनालिसिस है उसके द्वारा आपको लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं होने वाला, तो फिर आपको मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि मार्केट है, इक्विटी हो या डेट हो, डेट भी तो कंपनीज को ही मिलता है ना। तो अगर आपको लगता है या किसी को भी ऐसा फील होता है कि नहीं अब इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ नहीं हो सकती, तो उसको मार्केट से निकल जाना चाहिए। अगर लगता है कि फ्यूचर में हो सकती है, तो ऐसे खराब समय में और इन्वेस्ट करके इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। सिंपली ना मेरी सुनो ना किसी और कोई सुनो, अपनी एनालिसिस पे ध्यान दो। आपको लगता है करें, नहीं लगता है, और मार्केट को नहीं देखना है, अपने देश को देखना है, इकोनॉमी को, या फिर जिस भी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करें उस कंट्री की इकोनॉमी को देखना है।
अगर ग्रोथ हो सकती है दोबारा से तो फायदा उठाओ खराब समय का, अगर नहीं हो सकती है आपको लगता है तो फिर भाग जाओ वहां से। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।